धन्यवाद। हमारे मंच पे श्री माननीय कुशेश्वर भगत जी का आगमन हो चुका है। कृपया अपने शांति बनाए रखें और पता ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये मूर्ख बना रहे, समाज गिरा रहे और हमारे पीछे लगा रहे, यही चाहते हैं वो। नंबर 1। नंबर 2, कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे यहाँ व्यवसायी बने, यहाँ श्रमिक ट्रेन यहाँ से ले जाए, यहाँ से मजदूर चाहिए उनको। क्या बेगूसराय और बिहार मजदूर की फैक्ट्री है? हमें रोजगार करने का अधिकार नहीं है, हमें त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है। हम हमारे बच्चों को छोड़ देते हैं कि जाओ बाहर दिल्ली पंजाब कमाओ, सारे त्योहार वहीं मनाओ। घर टूट गया, घर छूट गया, रिश्ते टूट गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमें डराता है। खास कि इस जगह जहां से बोल रहा हूं, आप सब समझ रहे होंगे, कहीं न कहीं जुड़े हैं लोगों से आप। वो हमें डराता रहा, धमकाता रहा, जात की राजनीति कर। मंजिल पाकर रहेगी, बिल्कुल आप आश्वस्त रहें। इसके पीछे कारण क्यों है? जब हम लोग के नाम से प्रचलित बिहार में आप लोग देखें कि सुशासन बाबू, नीतीश बाबू, आखिर क्या कारण है जो बिहार नीतीश बाबू के विकास के बावजूद भी इस ढंग से ये पीछे है? पहले नाम तो सुना ही होगा जनसुराज का। क्या जनसुराज का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? चलिए, नाम सुने हैं। इसके संस्थापक और हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी, अगर हम अवसर देंगे तो निश्चित तौर पर पलायन बिहार में कम होगी। तीसरा, हमारे घर की जो घरेलू महिलाएं हैं, वो जो घर में खाना बनाती है या जो अपना पशुपालन करती है, तो वैसे उसके लिए 4% पर कम इंटरेस्ट में बैंक के द्वारा आप लोगों को जगह पर 10 से 15 हजार रुपयों का 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए आपको यही व्यवस्था प्रशांत जी करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आप जानते हैं। और प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि वो हमारे ऊपर 10 से 15 हजार रुपया कमाने का तरकीब है। जहाँ खड़े हैं ये माँ की धरती है और मेरी माँ की भी धरती है। तो ये माँ एक जन्म देने वाली उसकी भी धरती है, माँ खुद भी धरती भगवती स्थान है। और ये आगाज़ करना मेरा धर्म है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस जन्मभूमि से हम अपनी शुरुआत जनसुराज की इस परिकल्पना को आगाज़ दे रहे हैं। और आने वाले समय में जनसुराज विजयी हो, जनता का राज बने, इस कामना के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। क्या चुनौती होगा सर? क्या चुनौती रहेगा सर? ठग के शिकार होते जा रहा है। तमाम तो राजकुमार सिंह का भी विरोध होने लगा है। क्या कहेंगे इसमें? आप कहाँ तक खड़े उतर पाएंगे? अगर लोगों को हमारी बात समझ में आ जाती है तो वो इस सबको भूल जाएंगे जिन्हें उन्होंने छलावा किया, झूठ बोला, पार्टियां। हम किसी आदमी की बुराई नहीं करते, हम उस पार्टी की बुराई करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्या हमसे धोखा दिया, हमें झूठ बोला, शिक्षा को बर्बाद किया, बेरोजगारी लाई, शराबखोरी यहाँ शुरू कर दिया, युवाओं को बर्बाद किया, हमारे मान सम्मान में महिलाओं को, विधवाओं को इनको कोई मान सम्मान नहीं दिया, हमें सबको अपराधियों से जोड़ दिया, अपराधी राज करने लगे। लालू के इस राज के बाद, जंगल राज के बाद उम्मीद थी कि नीतीश कुछ करेगा, वो भी उससे भी भ्रष्ट निकला। इसकी सरकार उससे भी भ्रष्ट है। आदमी कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिर्फ मानना है कि अगर जनता को जागरूक होना है, समय आ चुका है। अच्छे लोगों को चुन के लाएं जो उनके लिए अच्छा काम करे, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जिसकी शिक्षा हो, जिसका चरित्र समाज को के लिए अनुकरणीय हो। जनसुराज की ऐसी परिकल्पना ऐसे लोगों को वोट दे, ऐसे लोगों को चुन कर ला रही है, ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे प्रत्याशियों को जिसका जीवन आईने की तरह साफ है, जिसने जीवन में शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से शिक्षा हासिल करी, अपने जीवन को जिया, वही समाज के लिए ला रहा है। इसलिए जनसुराज का हर एक वो प्रत्याशी, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, उसको ये दिखाना होगा, उसको साबित करना होगा कि तुम अच्छे हो और सबसे अच्छे हो, तभी तुम 3 लाख लोगों के नुमाइंदे बनोगे। रहनुमा तब बनता है जब उसके अंदर आचरण हो। ऐसे राजा नहीं बनता कोई आदमी। जनता की प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको आचरणशील होना पड़ेगा,
यशस्वी होना पड़ेगा, गुणवान होना पड़ेगा, बलवान होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात ईमानदार होना पड़ेगा। तब तो जनसुराज 5 वादे कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या पूरा हो ये पाएगा? पांचों वादे हमारे कई सालों के रिसर्च बेस्ड थे और इन 35-40 साल की व्यवस्था जो है, इन्होंने जो हमको लूटा है, हमारे बच्चों को की शिक्षा 1990 में, हमने भाषणों में बोलता हूँ, 1990 में लालू ने सबसे पहला गलत काम किया, शिक्षा से विहीन कर दिया। उसका परिणाम हुआ 30-35 साल में हमारे यहाँ रोजगार के लिए कुछ नहीं, हमारे यहाँ मजदूर बना दिया। मोदी ने इस मजदूर की फैक्ट्री से लेके मजदूरों को अपने गुजरात में, महाराष्ट्र में भर दिया। तो क्या बिहार की दुर्दशा जो है, बिहार के लोग जीवन में पैदा लिए हैं खाली मजदूर बनने के लिए? बिहार ज्ञान की भूमि है। कौटिल्य, चाणक्य, आर्यभट्ट, बड़े महान, दुनिया को दर्शन दिखाने वाले, दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने वाले बड़े बड़े महारथी, दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला यहीं हुआ कर, दुनिया भर के छात्र यहाँ आते थे। उस बिहार को लालू ने, नीतीश ने हमें मजदूर का कारखाना बना दिया। हम ज्ञान की भूमि को मजदूर का कारखाना बना दिया। वो समय आ चुका है जनता को जगने का कि हमारे इस ज्ञान की धरती को आपने शराब से दूषित कर दिया, आपने नशे से दूषित कर दिया, अशिक्षा से आपने इसको बदहाल कर दिया। तो अब छोड़ दो, अब समय आ गया। बिहार के सपूतों का एक ग्रुप है ये जनसुराज, बिहार के उन जनमानस का एक समूह है जो बिहार को पुनः उस गौरवशाली गाथा को लिखने का मौका देगा। तो महिलाओं की क्या मांग है दमोली से, खास करके अटियानी विधानसभा, उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे? बार की पॉलिसी को, बार के नाम पर ये लूट मार 35-40 साल से खत्म करने का हमारा सिंपल तरीका है। कभी भी प्राकृतिक आपदा को, आप सब सुन ले ध्यान से, प्राकृतिक आपदा को रोकने से आपदा रुकती नहीं है, उसको चैनलाइज। बिहार के 3 हिस्से हैं, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। साउथ बिहार सूखे का है, सेंट्रल बिहार में पानी जमा होता है, नॉर्थ बिहार में पानी, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी ना वाले क्षेत्र में पानी को धकेल दो, चैनलाइज करो, उसको फ्लड मैनेजमेंट करो। इन मूर्खों को नहीं पता, इनको लूटना आता है, खाली बार के नाम पर हजारों करोड़ रुपए हर साल लूटते हैं। कभी पुल बना दूंगा, कभी बांध बना दूंगा, कभी ये हो जाएगा, इससे कुछ होता है नहीं। जिस चीज़ का जो इलाज है, तब इलाज संभव है जब उस पर शोध करेंगे, रिसर्च। हमने दुनिया के कई देशों का ये समस्या बार की, चाइना ने 200 साल पहले कर दिया, ब्राजील ने 100 साल पहले किया, अभी अर्जेंटीना ने किया हुआ है। कई देशों ने ये बार की इस आपदा को अवसर में बदला, इसको आपदा के नाम पर लूट तंत्र ना बनाया। क्योंकि छोटी बुद्धि का, लूट का, इनका मतलब होता है कि अपना जीवन जिए, लूट करें और वोट पाएं और चुनाव लड़ें। प्रशांत किशोर 6 तारीख को आने वाले हैं। अटियानी विधानसभा को चुनौती में सर क्या आपके लिए? जनता की चुनौती सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट लोग होते हैं। हमारी चुनौती सिर्फ भ्रष्ट लोगों के साथ है। अगर भ्रष्ट जीत गया, रावण जीत गया तो राम हार जाएगा। तो अंत में जीत राम की होती है। ये जनसुराज राम की नीति पर चलते हैं। ये हमारे राम की नीति है, बुद्ध की नीति है, भगवान महावीर की नीति है और महात्मा गांधी की नीति है, बाबा साहब अम्बेडकर की नीति है। यहाँ हर कोई भगवान है, ईश्वर का रूप है। कुशेश्वर जी के किसी समाज की रीढ़ होती है, किसी देश की रीढ़ होती है युवा। युवा, आप समझते हैं युवा नहीं तो कुछ नहीं। आप कभी सुना है सेना में किसी बूढ़े आदमी को भर्ती किया गया, किसी बच्चा को भर्ती किया गया? युवा ही शक्ति होती है। घर का बेटा ही घर का बोझ संभाल सकता है। तो युवा जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवा के पास समय है, ऊर्जा है, सोच है और उसके अंदर वो विनम्र, जो विशाल दृश्य है जो हम दिखा रहे हैं उनको कि तुम गुंडा के शिकार नहीं हो, शराब के शिकार ना हो। तुम इन जो पार्टी है लालू की और नीतीश की और मोदी की, इनकी चापलूसी वाली, जुमलेबाजी वाली और झूठ की राजनीति, अनाज की राजनीति, शराब की राजनीति, जाति की राजनीति से शिक्षा को ग्रहण करें, बुद्धि लाएं। बुद्धि आएगा तो अपने आप धन आएगा। प्रशांत किशोर 6 तारीख को आने वाले हैं बेगूसराय फिर एक बार, क्या लगता है बदलाव किस तरह लोग देखिए, पूरे हम बिहार इसको ले में? जैसे हमारे महानायक महापुरुष आते हैं किसी समाज में तो हमारे लिए पर्व महापर्व है और जनसुराज के चाहने वाले, मानने वालों के लिए महापर्व है। जहाँ एक महापुरुष आ रहा है, इस समाज में कई दशकों बाद सूरज दिख रहा है। इस अंधकार में, गरीबी के अंधकार में, क्षोभ के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाला महापुरुष है। इससे बहुत खुशी की बात करो, हमारे लिए महापर्व।